Hi everyone, this is Yasin and thank you so very much for tuning this video। तो guys, मेटा ने रिसेंटली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है लामा 3.1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लामा 3.1 को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, क्या पैरामीटर्स हैं, हमें ये किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी क्या यूज केसेस हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर हमने लामा 3.1 को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर डिप्लॉय करना है तो कौन सी इन्फ्रेंस एपीआईज हम यूज कर सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एपीआईज प्रोवाइडेड है ताकि हम इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को इनहेंस कर सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो रिसेंटली मेटा ने लामा 3.1 इंट्रोड्यूस किया है इसको कितने वेरिएंट्स में उसने लॉन्च किया है। तो लामा 3.1 के टोटल 3 वेरिएंट्स उसने लॉन्च किए हैं जिनमें 8B 70B और 405B ये तीन उसने वेरिएंट्स लॉन्च। अब इस लामा 3.1 8B अगर मॉडल को देखें तो ये बेस कर रहा है 8 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर। इसके साथ साथ अगर हम 70B की बात करें तो ये 70 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें 405B तो ये 405 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा जो मॉडल है वो लामा 3.1 405 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करते हैं तो ये 128 के कॉन्टेक्स्ट विंडोज है इसकी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये न्यू फ्लैगशिप मॉडल है जो कि 405 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है। अगर हम बात करें तो ये 405 बिलियन पैरामीटर्स को ट्रेन किया गया है 15 ट्रिलियन टोकन्स के ऊपर और ये यूज कर रहे हैं 16,000 H100 GPU। अगर हम इसकी मल्टीलिंगुअल की बात करें तो इसमें मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के सपोर्ट करता है जिनमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगीज, हिंदी, स्पेनिश, थाई। तो ये 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आप लामा 3.1 ये अवेलेबल है। उसके लिए आपने यहाँ पर लिखना है meta.ai। तो आपके पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रॉम्प्ट्स मेंशन करने की कि अगर आपने कोई भी इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी अपने इन्फॉर्मेशन इससे पूछनी है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में आप इससे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास न्यू कन्वर्सेशन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगी, यानी कि आप इससे एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इमेजिन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स शो करेगा कि आप किस किस तरीके से इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप कोई इस तरह की इमेजेस क्रिएट करनी है तो आप इस तरह के नीचे दिए हुए प्रॉम्प्ट्स को यूज करके उससे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बैक साइड पे आऊँ तो यहाँ पर सेव्ड का, यानी कि अगर आपने कोई इससे कन्वर्सेशन की है और आप इसको सेव करना चाहते हैं इसको सेव भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसे कहता हूँ कि राइट अ कोड इन पाइथन टू क्रिएट अ स्नेक गेम और इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितना क्विकली रिस्पॉन्स किया है और इसने मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट कोड जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसमें यहाँ पर मेंशन किया है कि स्नेक अंडरस्कोर गेम डॉट पी वाई इस नाम से आप फाइल क्रिएट करें और इस कोड को उसके अंदर पेस्ट करें। इसके साथ साथ आपके पास एक पिप इंस्टॉल पी वाई गेम, ये आपने इसके ऊपर एक लाइब्रेरी है जो कि आपने इसको इंस्टॉल करना होगा और आप इस कोड को रन कर पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को ऐसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और रन करते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी कि मेरे पास एक स्नेक गेम कम्प्लीटली तौर पे यहाँ पर आ चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इसको अब जैसे ही मैं रेड पोर्शन पे आता हूँ तो ये स्कोर इसका ऐड कर रहा है और अगर मैं इसको लूज छोड़ता हूँ तो जैसे ही वॉल के साथ टकराया तो गेम एंड होगी। तो गाइस आपने देखा कि मुझे ज़्यादा भी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, मुझे जस्ट इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ा और इसके साथ साथ मैंने इस कोड को कॉपी किया और पेस्ट किया तो मेरी गेम जो है वो वर्किंग में थी। अब मैं सेम एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि क्रिएट गेम इन पाइथन ऑफ हैंगमैन। इसने मुझे यहाँ पर एक गेम क्रिएट करके दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद वीएस कोड पे आके इसको पेस्ट करता हूँ।
जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अच्छा फाइल क्योंकि मेरी स्नेक गेम के नाम से ही है तो मैं इसको स्नेक गेम ही करूँगा और उसको रन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझसे ये वर्ड पूछ रहा है। नेक्स्ट, अब मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैंने इसे लिखा राइट अ कोड विच परफॉर्म CRUD ऑपरेशन इन .NET कंसोल एप्लीकेशन, और इसको हम एंटर करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मुझे CRUD ऑपरेशन कम्प्लीटली तौर पे जो कंसोल एप्लीकेशन है उसकी क्रिएट करके दे दी है। इसमें इसने मुझे क्रिएट यूजर्स, रीड यूजर्स, अपडेट यूजर्स और डिलीट यूजर्स, ये चारों ऑप्शन इसने मुझे दिए हैं। और यहाँ पर इसने स्विच केस का यूज़ किया है और यहाँ पर इसने क्रिएट यूजर के अंदर यहाँ पर यूजर नेम और ईमेल वो इंसर्ट करवा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर उसने मुझे अपडेट यूजर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट यूजर का भी ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक मुकम्मल तौर पे अगर आपने एक CRUD ऑपरेशन क्रिएट करना है तो ये आपकी हेल्प करेगा टू परफॉर्म टू क्रिएट अ CRUD ऑपरेशंस। तो गाइस अब हम देखते हैं कि हम इससे किससे किससे इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट प्रॉम्प्ट लिखा है और उसने मुझे यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करके दे दी है। मुझे उसे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जैसे यहाँ मेंशन किया क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बॉय हु इज़ प्लेइंग इन अ गार्डन। सो आप देख सकते हैं कि उसने अभी मेरा रिस्पॉन्स यहाँ से लिया नहीं है, लेकिन उसने यहाँ से जस्ट मुझे एक सैम्पल इमेज पॉप करके दे दी है। सो अब मैं यहाँ पर इसको जब एंटर करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर इमेजेस या मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर क्रिएट करके दे दी हैं कि इस तरीके से आप इस प्रॉम्प्ट की मदद से डिफरेंट इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ आपने एक ऑप्शन देखी होगी कि यहाँ पर मुझे एक एडिट के ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं इसे मजीद मॉडिफाई कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर एनिमेट का ऑप्शन है कि मैं इनको एनिमेट भी करवा सकता हूँ। इट मीन्स कि मैं सिर्फ इमेजेस नहीं क्रिएट कर सकता, मैं एक वीडियो भी क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मैक्सिमम 1 सेकेंड की क्रिएट करता है, जिसको हम जिफ में कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट किया। सो क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 to 2 सेकेंड की है तो इसने जस्ट मुझे इतनी ही एनिमेट करके दी है। अब यहाँ हम मज़ीद इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि हम कुछ इमेजेस को एनिमेशन फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट एनिमेशन कैट इज प्लेइंग इन अ गार्डन, एंटर। सो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक इमेजेस है वो डिफरेंट यहाँ पर क्रिएट करके दे दी हैं। अब यहाँ से मैं एनिमेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने मुझे यहाँ पर इमेजेस को क्रिएट करके दिया है। एक और प्रॉम्प्ट हम इसे देते हैं। अब हम इसे एक और इमेज देते हैं और यहाँ लिखते हैं क्रिएट एन इमेज डॉग इज जंपिंग इन वाटर। सो एज यू कैन सी कि मेरे प्रॉम्प्ट देने से पहले ही इसने मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल इमेज क्रिएट करके दे दी है। मैं इसे एंटर करता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्टली इमेज इसने मुझे यहाँ पर क्रिएट करके दी है, जो कि एक हाई क्वालिटी इमेज है। और इसको हम सेम इस तरीके से करते हैं, हम इसे एनिमेट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर तरीके से इसने मुझे यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देते हैं डाटा एनालिसिस से रिलेवेंट कि हम इससे किस तरीके से डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि मेरे पास यहाँ पर CSV फॉर्मेट के अंदर है और इस डाटा के ऊपर मैंने एनालिसिस परफॉर्म करना है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको ना यहाँ से एक डेटा कुछ डेटा जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर सेंड करता हूँ और लिखता हूँ राइट इट इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट टेबल के फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है वो प्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर कुछ कॉलम्स जो है वो मिसिंग लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें डेटा नहीं है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ क्लीन द डेटा एंड शो इन टेबल फॉर्मेट। सो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे यहाँ पर डेटा जो है वो क्लीन करके दे दिया है। अब यहाँ पर हम इसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं कुछ, ठीक है। इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन जिससे हम पूछते हैं व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, एंटर।
सो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हैं 14 और उनकी जो टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पर दिया और यहाँ पर इसमें मुझे एवरेज सैलरी जो है वो यहाँ पर मेंशन की है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं और से कुछ और जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, जैसे हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर इन ईच डिपार्टमेंट एंटर। सो ऐसे मुझे यहाँ पे मेंशन किया कि डिपार्टमेंट 10 वन एम्प्लॉय, ठीक है, उसका नाम यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके अलावा इसकी जो पोजीशन है वो मेंशन की है। देन उसने मुझे नेक्स्ट डिपार्टमेंट मेंशन किया है और उसकी पोजीशन यहाँ पे मेंशन किया विद द नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। सो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे कहा कि डिपार्टमेंट 10 जो है वो उसकी जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट 20, अच्छा यहाँ पर ना जो डिपार्टमेंट का कॉलम है वो उसमें डिपार्टमेंट की आईडी मेंशन है, इसीलिए वो डिपार्टमेंट नेम शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस डाटा के अंदर क्योंकि डिपार्टमेंट नेम्स नहीं है तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी शो कर रहा है। सो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो डिपार्टमेंट 40 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसमें एक एम्प्लॉय जो एवरेज सैलरी है वो 6500 शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ मेंशन किया व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हायर सैलरी, एग्जांपल लाइक जॉब रोल, डिपार्टमेंट या एक्सपीरियंस, ठीक है। एंटर। सो इसने मुझे यहाँ पे मेंशन कर दिया है जॉब रोल, सीनियर रोल्स लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर्स, उनकी जो सैलरीज हैं वो हाई हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं 90 एग्जीक्यूटिव, अकाउंटिंग, फाइनेंस हैव हायर एवरेज सैलरी। तो इस तरीके से ना उसने मुझे कैटेगराइज कर दिए हैं कि इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर जो है वो सैलरीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं। अब हम चलते हैं हगिंग फेस के ऊपर। हगिंग फेस के ऊपर यानी अगर आप लिखते हैं huggingface.co/chat। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपके पास है जहाँ पर आप डिफरेंट मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। लेकिन इनकी बैक साइड के ऊपर कोई भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है कि आपने आना है यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर मॉडल पेज है, आपने क्लिक करना है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे गियर ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास मोस्ट रिसेंट जो मॉडल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपने क्या करना है कि आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं मेटा लामा का लामा 3.1 405 बी यूज़ कर रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम को प्रॉम्प्ट मिला हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस प्रॉम्प्ट को खुद से भी चेंज करके उसको मेंशन कर सकते हैं कि मॉडल क्या काम करेगा। तो आप यहाँ से इस मॉडल को डायरेक्टली इसका लिंक कॉपी करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल की जो वेबसाइट है आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको llama.meta.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल पेज की तो यहाँ पर हगिंग फेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है इस मॉडल से रिलेवेंट वो आपको उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगी। अब हम आते हैं यहाँ पर और मैंने यहाँ पर क्योंकि मेटा लामा 3.1405 बी को चूज़ किया हुआ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज हडूप। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया है जिसमें से मेंशन किया हुआ है कि Hadoop is an open source distributed computing framework that is commonly used for processing and analyzing large dataset। और उसके बाद उसने मुझे इसकी बेसिक डेफिनेशन के बाद Hadoop की बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन की है। उसके बाद यहाँ पर उसने मुझे इसकी कोर कंपोनेंट्स मेंशन किया है जिस तरह हम HDFS यूज करते हैं, इसके साथ मैप रिड्यूसिंग yarn की कंपोनेंट्स उसने मुझे यहाँ डिफाइन किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे मुझे कंप्लीट यहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताई है। इसके अलावा इसने मुझे यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए कहा है और यहाँ पर इसने मुझे बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो बताई है कि आप किस तरीके से इसको जावा के थ्रू और इन तमाम लाइब्रेरीज के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं सेम प्रॉम्प्ट इसे देता हूँ राइट अ कोड विच परफॉर्म CRUD ऑपरेशन इन .NET कंसोल एप्लीकेशन जो कि हमने पहले दी थी। अब मैं इसे यहाँ पर जस्ट मेंशन करूँगा पाइथन, ठीक है। एंटर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट पाइथन का जो कोड है वो यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया है जिसमें से मुझे यहाँ पर एंटर नेम एंटर एज, इसमें रीड, अपडेट
डिलीट, ये जो फंक्शंस हैं उसने यहाँ पर इसके अंदर एडॉप्ट किए हैं। सो अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अगर अपने इस पेज पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सेम इस कोड को रन करता हूँ। अच्छा, मेरी वही वाली फाइल है तो मैं स्नेक गेम यहाँ पर मेंशन करता हूँ। मैं इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और यहाँ एंटर करता हूँ सन, एंटर एज। सो उसने यहाँ पर डाटा जो है इंसर्ट कर लिया। मैं इसको रीड करता हूँ, मुझे यहाँ पर नेम एंटर करना होगा। सो मुझे यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, मुझे कहता हूँ 4, एंटर। और अब मैं दोबारा इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ 2। तो यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने उस रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद उसको रीड किया, देन उसको डिलीट किया और दोबारा से इसको रीड किया तो वो रिकॉर्ड नहीं मेरा उसका मिल रहा। सो इस तरीके से आप हगिंग फेस चैट का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके अपने डिफरेंट मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इवन हमने अभी यहाँ पर मेटा llama 3.1 की बात की जो कि 405 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर है। उस मॉडल को हम लोगों ने टेस्ट किया हगिंग फेस डॉट को स्लैश चैट के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हम हगिंग फेस के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स की अगर हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है, जिस तरह मेटा llama 3.1 405 को हमने देखा, इसी तरीके से 8B और जो 70B मॉडल है वो हमें ओपन सोर्स कहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ मेंशन करना है हगिंग फेस। आप इतना ही मेंशन कर दें तो आपको ये हगिंग फेस की वेबसाइट पे देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रेलेवेंट जो मॉडल्स हैं उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेटा, ठीक है। तो मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेटा से रेलेवेंट आ गई है, तो मैं इनमें से किसी भी एक मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मुझे उस स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर लगेगा, यानी कि ये llama 3.1 8B है। तो मुझे llama 3.1 की अगर मज़ीद डिस्क्रिप्शन डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पर मेटा llama के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे लामा की ऑफिशियल जो रिपॉजिटरी है उसके ऊपर दिए हैं। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास लामा 3.1 जो मॉडल्स हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके भी उनकी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेटा llama 3.1 8B यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास 8B इंस्ट्रक्ट 70B और ये आपके पास आ रहे हैं 405B। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स आपके पास यहाँ पर ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी मॉडल का जब वो टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मेटा llama 3.18B के ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास इस मॉडल से रेलेवेंट ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि मॉडल क्या है, कितने पैरामीटर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं और इस मॉडल के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है और आप इसको किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि llama 3.1 टेक्स्ट ओनली, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक 8B है जो कि पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन है, 70B है और 405B है। तो ये तीनों मॉडल जो है मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं और इस तरीके से इसका आउटपुट जो है वो आपके पास मल्टीलिंगुअल है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कोड की फॉर्म में हो। इसके अलावा इनकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ है, ठीक है, वो तीनों मॉडल्स की सेम है जो कि 128K है, यानी 128,000 इनकी कॉन्टेक्स्ट विंडोज है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8B को डिफाइन किया गया है कि उसकी जो नॉलेज कट ऑफ डेट है वो दिसंबर 2023 है। अगर हम नीचे मज़ीद आते हैं तो यहाँ पर आपके पास की रिपॉजिटरीज हैं, यानी कि इस मॉडल की जो लाइसेंस रिपॉजिटरी है वो यहाँ पर है, आप यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर इस मॉडल को अपनी इन्वायरमेंट के अंदर डिप्लॉय करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स अवेलेबल हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्मर्स के ज़रिए इस कोड को यहाँ से गेट कर सकता हूँ और इसको ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू डिप्लॉय कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आप इस मॉडल को विद हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपनी किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं इस वर्जन से ऊपर क्यों, यानी कि यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स तो आपके पास 4.43.0 इससे ऊपर का जो ट्रांसफॉर्मर वर्जन है वो होना चाहिए, अदरवाइज आप इस मॉडल को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे।
मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक, अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको इन्फ्लुएंस एपीआई के थ्रू रन करना हो तो हम इसको किस तरीके से लोकली इन्फ्लुएंस एपीआई के थ्रू इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपके पास मेंशन है डिप्लॉय, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। आपने इन्फ्लुएंस एपीआई के ऊपर आना है जो कि सर्वरलेस आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक बेसिक कोड यहाँ पर मेंशन है। अगर तो आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर इसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर इसका कोड मेंशन है और कर्ल का कोड भी आपके पास यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर पाइथन का कोड अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने ये इस कोड पे आ देना है और यहाँ पर आपने फाइल में इस कोड को पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद आपके पास, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू अगर आप करें तो उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है जो कि आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो रिक्वेस्ट आपके पास तभी चलेगी जब आपने रिक्वेस्ट को इंस्टॉल किया होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ मेंशन करना है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी तो अभी इंस्टॉल की हुई है इसलिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी इस तरह का इशू नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, क्या आपके पास यहाँ पर एक ऑथराइजेशन की होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडल हगिंग फेस के ऊपर है तो आपको हगिंग फेस की जो एपीआई है वो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है हगिंग फेस के ऊपर और यहाँ मैनेज टोकन पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तभी आपको टोकन जो है वो यहाँ पर एक्सेसिबल है, अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आता है एक्सेस टोकन, आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक्सेस टोकन आ रहा है। अभी आपकी अगर ये वाली जो टोकन है आपका कहीं यूज हो रहा है तो आप इसको यहाँ पर डिलीट ना करें, ना ही इसको चेंज करें। लेकिन अगर ये टोकन आपको किसी जगह पे यूज नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर जाके इसको इमिडिएट एंड रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर एक नया टोकन क्रिएट करके दे देगा। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इस टोकन को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस मॉडल का यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है, ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस एपीआई आपके पास प्रॉपर्ली तौर पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि इस मॉडल को लोड होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से रिस्पॉन्स हो। ओके, मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करवाया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट आउटपुट। सो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ मेंशन करें द मॉडल मेटा लामा लामा 3.1 8B इज टू लार्ज टू बी लोडेड ऑटोमेटिकली। तो इसको टाइम लगेगा, अदरवाइज आपका जब ये मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा आपके इन्वायरमेंट के अंदर, आप सक्सेसफुली इसको इन्फ्लुएंस एपीआई के थ्रू कॉल कर सकेंगे, देन आप इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किसी किसी अरीना प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लावा 3.1 मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, आपने जस्ट मेंशन करना है arena.lmsys.org। तो आपको बस इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा, आपने इसको यहाँ पर ओके करना है। अब ये प्लेटफॉर्म आपको हगिंग फेस प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास की तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी, ठीक है। इसके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉग की सूरत में, गिटहब की रिपोजिटरी की सूरत में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस शो हो रहा है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं कि अगर आप यहाँ पर रैंडम इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बस मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ अरीना साइड बाय साइड के ऊपर और यहाँ पर आपको बस एक इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, यानी कि आप इनके अंदर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बस वो तमाम ओपन सोर्स मॉडल अवेलेबल हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उन मॉडल्स का क्या रिस्पॉन्स है, वो कितने बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूज कर रहे हैं हगिंग फेस को, यानी कि बैक साइड यूज कर रहे हैं हगिंग फेस की, उनके जीपीयूज, उनके सिस्टम, उनके पावर्स वो यूज कर रहे हैं और आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो भी मॉडल है उसको आप ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ कि मैं एक मॉडल यहाँ पर चूज करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक मॉडल है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लाउड 3.5, इसको मैं चूज करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और दूसरा मॉडल मैं यहाँ पर लिखता हूँ दामाद 3.1 405B इंस्ट्रक्ट। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना ये दो मॉडल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने जो भी क्वेश्चन देना है, यानी कि जो मेरा प्रॉम्प्ट होगा वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, राइट अ कोड ऑफ फ्रंट ऑपरेशन इन .NET कोर, ठीक है, एंटर। सो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स है वो यहाँ पर आपके पास मल्टी मॉडल को मिल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे पास लामा 3.1405B इंस्ट्रक्टर है, दूसरी तरफ क्लाउड है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मुझे दोनों का रिस्पांस मिल चुका है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो मुझे क्लाउड का रिस्पांस फास्ट मिला है और लामा 3.1405 का थोड़ा सा स्लो रिस्पांस मिला है। अच्छा, उसके पीछे एक रीजन ये मैंने देखी कि यहाँ पर जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट मेंशन किया तो यहाँ पर उसने CRUD ऑपरेशन मेंशन किया, जिसमें उसने एक सिंपल डेटाबेस कनेक्शन मेंशन किया, जो कि क्लाउड 3.5 की अगर हम बात करें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने मुझे CRUD ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करके दिया और यहाँ पर इसने मुझे गेट एपीआई प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो इसने मुझे पोस्ट मेथड डिफाइन करके दिया है और इसने मुझे एक जेनेरिक सा बेसिक सा कोड यहाँ पर मेंशन करके दिया और यहाँ पर उसने मुझे एक startup.cs फाइल क्रिएट करके दी है और इसके बाद यहाँ पर इसने कोड को एंड कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसमें मुझे यहाँ लिखा है कि here is an example of simple CRUD operation in .NET Core using Entity Framework Core, ठीक है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे एक मॉडल डिफाइन करके दे दिया, ठीक है, इसने बुक्स को यहाँ पर डिफाइन किया है और नीचे अगर हम आते हैं तो इसने डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ मेंशन किया जो कि एक परफेक्ट तरीके से इसे यहाँ पर डिफाइन किया है और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर रिपॉजिटरी से मेंशन की है, इसके अंदर उसने तमाम कोड यहाँ पर मुझे वन बाय वन करके यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोलर्स उसने मुझे मेंशन किए हैं और कंट्रोलर्स का भी मुझे इसने कंप्लीट कोड यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ, स्टार्टअप डॉट सी एस की इसने मुझे यहाँ पर फाइल कंप्लीट क्रिएट करके दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो लाइब्रेरीज यूज़ करें वो तक मुझे यहाँ पर इसने डिफाइन की और यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ठीक है, उस फाइल के अंदर जो भी मुझे मेंशन करना है वो भी मुझे इसने यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो टेस्ट एपीआई, यानी कि जिस तरह अगर मुझे पोस्टमैन के थ्रू किसी डाटा को चेक करना है तो यहाँ पर उसने मुझे एज एन एग्जांपल कोड करके यहाँ पर दिए, तो आप उस तरीके से इसके डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं।